अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर्स में हमने बायोमॉलिक्यूल्स का जिक्र किया था और बायोमॉलिक्यूल्स में से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को अच्छी तरह से समझा था। अभी हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वाटर है। केमिकल कंपोजिशन को देखें तो वाटर दो हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम्स का बना हुआ होता है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें, बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल होता है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में से। 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड बाय वाटर। वाटर ज़मीन के 70% को कवर करता है। वाटर मेक्स 70% ऑफ ह्यूमन सेल एंड 95% ऑफ प्लांट सेल और यूज्ड एज अ रा मटेरियल इन फोटोसिंथेसिस। और फोटोसिंथेसिस के अंदर ये रा मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल होता है। जैसा कि अभी इस इक्वेशन में लिखा है, 6 मालिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 मालिक्यूल हाइड्रोजन के एटम्स जब मिलते हैं तब एक मालिक्यूल बनता है ग्लूकोज का, एक मालिक्यूल बनता है ग्लूकोज का और 6 मालिक्यूल बनते हैं ऑक्सीजन का। दूसरा पॉइंट है टेक्स पार्ट इन बायोकेमिकल रिएक्शंस। ये बायोकेमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेता है, जैसे कंडेंसेशन हो गया, जैसे हाइड्रोलाइसिस हो गया। इन कंडेंसेशन में ये होता है कि वाटर मॉलिक्यूल एक रिमूव होता है, फिर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनता है। अगर बात करें हम हाइड्रोलाइसिस की तो दो मोनोमर्स बनते हैं एक पॉलीमर से जब उसकी ब्रेक डाउन होती है। प्योर वाटर को कोई भी कलर नहीं होता, प्योर वाटर को कोई भी टेस्ट नहीं होती और ना ही उसके अंदर स्मेल होती है। वाटर 3 फॉर्म्स में मौजूद होता है। पहला है सॉलिड आइस के फॉर्म में मौजूद होता है। दूसरा है लिक्विड लेक्स में मौजूद होता है, लिक्विड फॉर्म में लेक्स में मौजूद होता है। रिवर्स में मौजूद होता है ड्यू यानी कि शबनम एंड फॉग। थर्ड स्टेट इसकी गैस है और गैस में स्टीम्स यानी कि वाटर वेपर्स में मौजूद होता है। वाटर इज़ अ पोलर मालिक्यूल। वाटर को हम पोलर मालिक्यूल कहते हैं। पोलर मालिक्यूल किस लिए कहते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होती है और दो जो हाइड्रोजन एटम है उनके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होती है। इसी के बेसिस पे हम इसे डायपोल कहते हैं, मतलब इसके अंदर दो चार्जेस मौजूद होती हैं या डिफरेंस ऑफ चार्जेस होते हैं, इसलिए हम डायपोल कहते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर दो किस्म के बॉन्ड्स मौजूद होते हैं। पहला बॉन्ड होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में, ये बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड होता है। इस बॉन्ड को हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। दूसरा बॉन्ड होता है दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक ये वाटर मॉलिक्यूल है और एक ये वाटर मॉलिक्यूल है। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड एक वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन और एक वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में अपोजिट चार्जेस, स्लाइटली अपोजिट चार्जेस होती हैं। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज होती है। तो ये इन दोनों के बीच में एक वीक बॉन्ड बनता है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रक्चर है ऐसे डॉट स्ट्रक्चर। अगर देखा जाए तो वाटर की बहुत ही इम्पोर्टेंस है बायोलॉजिकली। वाटर को हम बेस सॉल्वेंट या यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। इसलिए हम इसे कहते हैं क्योंकि ये पोलर सब्सटेंसेस जो भी हैं उन सब को डिज़ोल्व करता है, यानी कि वो सब आयंस के बने हुए होते हैं। और नॉन पोलर सब्सटेंसेस को वो फैसिलिटेट करता है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, जहाँ पे वो केमिकली बहुत ही रिएक्शंस करते हैं और उनको फैसिलिटेट करने वाला वाटर होता है। और इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है कोहेसिव एंड एडहेसिव प्रॉपर्टी। कोहेसिव प्रॉपर्टी जैसे कि पहले जिक्र किया था मैंने, वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में, उनकी वजह से वो कोहेसिव होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मॉलिक्यूल्स के अंदर एडहेसिव प्रॉपर्टी भी होती है, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर हमने कोहेसिव प्रॉपर्टी देखी या कोहेसिव फोर्स देखा। कोहेसिव फोर्स में वो क्या करते हैं, वो वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स के ज़रिए। और एडहेसिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जो जिस भी कंटेनर में मौजूद हो उसी के साथ स्टिक भी हो जाते हैं, उसी के साथ मिल जाते हैं। ट्रांसपोर्ट मीडियम की प्रॉपर्टी भी मौजूद होती है, जैसे कि ये एक सेल है,
ये सेल के अंदर कुछ मटेरियल मौजूद है, कुछ बाहर मौजूद है। जो बाहर का मटेरियल अंदर जा रहा है इसे फैसिलिटेट करने वाला वाटर होता है। उनके लिए एक मीडियम बनता है जहाँ से वाटर के ज़रिए बाहर वाले मालिक्यूल्स अंदर इन हो सकते हैं और अंदर वाले बाहर आ सकते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी है इसकी हाई हीट कैपेसिटी। वाटर के एक मालिक्यूल्स की हीट को चेंज करने के लिए बहुत सारे टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। डेंसिटी चेंजेस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है वाटर की। आइस ये वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। आइस जो है ये लेस डेंसर है वाटर से। वाटर ज़्यादा डेंसर होता है 4 सेंटीग्रेड डिग्री पर। और हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाटर के 1 ग्राम को वेपर्स में तब्दील करने के लिए 500 कैलोरीज की ज़रूरत होती है। और लो विस्कासिटी हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी विस्कासिटी बहुत ही कम होती है, इसीलिए आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स हमारे जो हैं वो छोटी छोटी कैपिलरीज़ के अंदर भी जा सकते हैं वाटर की लो डेंसिटी की वजह से। और ये जो हैं ये एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। एम्फोटेरिक नेचर इसलिए हम इसे कहते हैं क्योंकि ये एसिडिक भी रिएक्ट करते हैं और बेसिक भी यानी कि अल्कलाइन भी रिएक्ट करते हैं। वाटर को अगर किसी एसिड के साथ मिलाया जाए तो वो उसे न्यूट्रल बना देगा। अगर किसी बेस से मिलाया जाए तो उसे भी न्यूट्रल कर देगा, उसे भी न्यूट्रल बना देगा। इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये इसके अंदर एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि ये बहुत एम्फो मीनिंग बोथ इसके अंदर बहुत प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और इसके लास्ट प्रॉपर्टी है इनकम्प्रेसिबिलिटी। एग्जांपल ले लें एयर का। एयर को हम कंप्रेस कर सकते हैं। एयर को हम किसी कंटेनर में डालकर उसे कंप्रेस कर उसकी साइज़ छोटी कर सकते हैं, उसके मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस कर सकते हैं। लेकिन इसी के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इसकी जो इसे कंप्रेस करने के लिए हम अगर इसे आइस में तब्दील करें तो आइस तो लेस डेंसर है वाटर से, उसकी कंप्रेसिबिलिटी है ही नहीं, इसलिए ये इनकम्प्रेसिबल मॉलिक्यूल होता है। इस लेक्चर का यहाँ पे इख्तिताम होता है और इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डिफ़ाइन करेंगे। और इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब करें।